होता है शुरू दिन तुम्ही से, खत्म तुम्ही पर। खुलते ही आँख पाऊं तुमको मैं ज़मीं पर। कटता है मेरा दिन जिसके साथ में आला, हमदम है मेरा दोस्त मेरा चाय का प्याला। चलिए तो फिर थोड़ी सी चाय पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि चाय हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। जैसे कि आप लोग को पता है कि आज की डेट या आज की तारीख है 21 मई, यानी इंटरनेशनल टी डे। हिंदी में बात करी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 2019 से हर साल इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाने की घोषणा की थी, लेकिन भारत जैसे कई उत्पादक राज्य या कई उत्पादक देश 15 दिसंबर को अपना इंटरनेशनल टी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जिस तरह से दिन में 2 बार चाय बुरी नहीं होगी, उसी तरह से हम मान सकते हैं कि साल में 2 बार चाय दिवस मनाने में भी कोई बुराई नहीं है। वैसे तो आप देखते होंगे चाय हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। कई लोगों के तो दिन की शुरुआत भी चाय से ही होती है, जिसे कहा जाता है बेड टी, यानी कि हमें बेड पर ही कप चाय चाहिए। और दिन का अंत या बोला जाए शाम का स्वागत, शाम की शुरुआत भी चाय से ही होती है। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, हम किसी के घर जाते हैं या किसी भी रिलेटिव के, किसी भी पड़ोसी के घर जाते हैं तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं चाय कैसी ली है। और अगर उन्होंने हमसे चाय नहीं पूछी तो हम बोल के आ जाते हैं कि उन्होंने तो 1 कप चाय भी नहीं पूछी। तो आप खुद देख सकते हैं चाय हमारे जीवन का कितना बड़ा अहम हिस्सा है। आप किसी भी अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो पार्टी करते हैं, तब भी यही होता है कि चलो चाय के खोखे पर चलते हैं, चाय के ठेके पर चलते हैं, है ना। यहाँ तक कि ये भी होता है कि अगर आप किसी के घर जाते हो तो वो चाय बोलता है आपको। अब कोई बड़ा चाय बनाए तो उसमें उसका प्यार झलकता है और उसमें उसका आशीर्वाद झलकता है। वहीं कोई छोटा अगर चाय बनाए तो उसमें उसकी सबका ध्यान रखने वाली इच्छा, मतलब सबको एक साथ लेकर चलने वाली इच्छा भी झलकती है। यहाँ तक कि आप ये भी देखते होंगे, अगर आपको किसी को जब लोग रिश्वत लेते हैं तो भी यही बोलते हैं थोड़ा चाय पानी का इंतजाम कर देते। तो रिश्वत में भी चाय कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा प्ले करती है, आप खुद देख सकते हैं। अब चाय भी अलग अलग टाइप की होती है, मतलब चाय बनाना भी अपने आप में एक परफेक्ट कला है, परफेक्ट ड्राइंग है। किस तरह से कितने लोगों को तो चाय पसंद नहीं आती, क्यों? क्योंकि कभी बोलते हैं इसमें दूध ज्यादा हो गया, इसमें पानी ज्यादा हो गया, इसमें चाय पत्ती भी बहुत ज्यादा हो गई या चीनी ज्यादा हो गई। आजकल सब शुगर के पेशेंट चल रहे हैं, तो कई बार बोला जाता है कि चाय बहुत ज्यादा, चीनी बहुत ज्यादा कर दिया आपने चाय में। तो चाय बनाना भी अपने आप में एक परफेक्ट कला है। चाय भी सबको, हर किसी के हाथ की भी चाय पसंद नहीं आती। मेरे हाथ में भी इस टाइम चाय ही है। तो चाय हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम लोग दिन में 2 या 3 बार तो चाय पी ही लेते हैं। और यहाँ तक कि जब मौसम थोड़ा बारिश वाला हो तब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है, बिकॉज बोलते हैं ना चाय और पकौड़ी हो जाए तो अलग ही मज़ा आ जाए। तो अब देख लेते हैं चाय की हिस्ट्री क्या है, कि चाय की उत्पत्ति हुई कैसे है। चाय के इतिहास की एक बहुत लंबी स्टोरी और बहुत ही मजेदार स्टोरी है। तो स्टोरी कुछ शुरू होती है इस तरह से कि चीन के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शेन नेंग। अब उनको क्या आदत थी कि वो पानी भी उबाल कर पीते थे। अब क्या होता है, एक बार वो राजा जो हैं वो शिकार पर गए हुए हैं, तो वहां पर भी उनको तो वही आदत है पानी उबाल कर पीने की। तो पानी जब उनका उबल रहा था तो कहीं से चाय की पत्तियां आई और उस पानी में गिर गई। जब चाय की पत्तियां पानी में गिर गई तो उन्होंने अपना रंग छोड़ा और जो पानी था वो कुछ ब्राउन कलर का हो गया। अब वही ब्राउन कलर का पानी राजा को दिया गया कि सर ये आपका पानी है। तो राजा ने जब उसको पानी को पिया तो उन्हें लगा कि उन्हें बहुत रिफ्रेशिंग लगा, एक अलग ही एनर्जी लगी उन्हें अपने अंदर। तो बस वहीं से ही चाय का उत्पादन या चाय की उत्पत्ति शुरू हुई। तो ये सारा जो भी चाय स्टार्टिंग हुई है वो शेन निंग के द्वारा हुई। अब अगर मैं भारत की बात करूं तो
भारत के असम में पहली बार अंग्रेजों ने चाय का उत्पादन शुरू किया था। असम में ये उत्पादन शुरू करा गया था और 1820 में ये उत्पादन शुरू करा गया था। सबसे पहला जो उत्पादक देश है वो चाइना है और दूसरा भारत है। यहाँ तक कि भारत में चाय उत्पादन ज्यादा होता है और थोड़ा जो सेवन करते हैं वो थोड़ा कम करते हैं। तो ज्यादातर चाय जो होती है वो हमारी एक्सपोर्ट होती है, मतलब निर्यात, यानी बाहर जाती है, बाहर दूसरे देशों में। अब आपने सुना होगा कि बहुत सारी तरह की चाय होती है। मेरे पास इस टाइम सिंपल चाय है। बहुत सारी तरह की चाय होती हैं, कुछ 2000 किस्मों की चाय हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वो 6 तरह की चाय होती हैं। जिसमें से कि जो पहली चाय होती है वो होती है सिंपल दूध और पानी वाली, जिसमें दूध, पानी, चीनी और चाय पत्ती होती है। दूसरी होती है ब्लैक टी। तीसरी होती है वाइट टी या जिसे बोला जाता है लेमन टी। चौथी होती है ग्रीन टी। आजकल ये जो ग्रीन टी है ये बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ना। पांचवी होती है हमारी मिनरल टी और जो छठी चाय होती है वो सिंपल ही है। उसमें क्या होता है, पानी नहीं डालते, यानी दूध में ही हम लोग पत्ती लगा देते हैं, तो वो होती है छठी चाय। तो ये जो 6 टाइप की चाय हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं आजकल, जो बोलते हैं ना ट्रेंड में जो चल रही है। तो आजकल ट्रेंड में टोटली यही 6 टाइप की चाय चलती है। चाय के फ़ायदे और नुकसान तो आप सबको पता ही है। तो मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगी कि इंटरनेशनल टी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड बहुत ज़्यादा चाय मत पीना आज। कभी आप लोग सोचो कि आज तो इंटरनेशनल टी डे है तो हम बहुत सारी चाय पिएं, ऐसा मत करना। चाय को एक दवाई की तरह मानना, जो कि हमें आयुर्वेद भी सिखाता है। So thank you guys, keep supporting.